नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 22 विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे इस चैप्टर का। अल-कायदा क्या है? अल-कायदा एक राजनीतिक दल है, एक आतंकवादी संगठन है या एक पत्रिका है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। यानी कि वह आवरण जो हमारे आसपास हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? आतंकवादी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो उत्तर देखेंगे, आतंकवादी अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करने का तरीका अपनाते हैं। यानी कि जनता में भय पैदा करने की तरीका अपनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो आंसर देखेंगे दोस्तों, उदारीकरण का अर्थ है कि औद्योगिक सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों और कानूनों के बंधनों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। यानी उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों और कानूनों के बंधनों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे, वातावरण में इस प्रकार की अवांछित ध्वनि जो मनुष्य के कानों को अप्रिय महसूस हो के फैलने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं। यानी कि वातावरण में ऐसी आवाज़ें या ऐसी ध्वनि जो मनुष्य के कानों या हमको अप्रिय महसूस होती है के फैलने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मनोरोग जन्म ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम। तो इसमें पहला प्रश्न है, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए जो जल को प्रदूषित या दूषित करता है। तो उत्तर देखेंगे, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोत प्राकृतिक स्रोत कुछ इस प्रकार है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें विभिन्न गैसें, मृदा, खनिज, वनस्पति, मृत जीव जंतु आदि। मृदा अपरदन से भी जल प्रदूषित होता है। मानव स्रोत वर्तमान समय में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानवीय क्रियाकलाप ही है। नगरीकरण, कृषि, औद्योगिक, सामाजिक एवं
धार्मिक गतिविधियों के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषक जल को प्रदूषित करते हैं। मानव द्वारा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे मानव द्वारा निम्नलिखित प्रदूषण के कारण देखेंगे तो इसमें मल, घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों से निकले मल मूत्र को नदियों एवं जलाशयों में डाला जाता है। नंबर 2 है घरेलू अपमार्जक। घरों, होटलों में बर्तन, फर्श व कपड़ों की सफाई करने में साबुन व अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है औद्योगिक अपशिष्ट। विभिन्न उद्योग जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। उद्योगों से निकले जल में अनेक घातक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। यह प्रदूषित जल सीधे नदी, तालाब आदि में प्रभावित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे जल प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो उत्तर देखेंगे जल प्रदूषण को रोकने के निम्न उपाय हैं। इसमें पहला और देखेंगे उद्योगों के गंदे एवं अपशिष्ट युक्त जल को नदियों, सागरों, नहरों, झीलों आदि में सीधे तरीके से न डाला जाए। यानी कि सीधे उनको नदियों और नहरों इनमें न डाला जाए। नंबर 2 है शवों को जलाने के लिए विद्युत शव दाह गृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे मल विसर्जन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण रोकने के प्रमुख उपाय। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों उद्योगों में चिमनियाँ अत्यधिक ऊंची बनाई जाए तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरीक्षण कराया जाए। नंबर 2 है कच्चे कोयले व कच्ची लकड़ियों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 3 है खुले सीवेज आदि को बंद किया जाए। नंबर 4 है जनमानस में जागरूकता लाई जाए तथा वनों को काटने से रोका जाए। नंबर 5 है प्रभावी कानून बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे आतंकवादी समस्या पर लेख लिखिए। उत्तर देखेंगे आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवादी शांति व्यवस्था भंग करने एवं शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं तथा चारों ओर रक्तपात, विनाश एवं अराजकता पैदा करते हैं। ये विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, भय दोहन, डांट डपट आदि का सहारा लेते हैं। कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर निर्दोष लोगों की जान लेने का कार्य भी करते हैं। इन्हें कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर निर्दोष लोगों की जान लेने का कार्य भी कर देते हैं। अपनी गतिविधियों द्वारा आतंकवादी समाज और देश में अलगाव पैदा करते हैं। आतंकवादी एक व्यक्ति को मारकर 10 लोगों को डराना चाहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक तकनीक है। फिर आता है ये नेताओं और संस्थाओं, पुलिस, सैनिकों आदि पर हमला करते हैं क्योंकि ये सब राज्य सत्ता के प्रतीक हैं। आतंकवादी जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर सरकार एवं व्यवस्था को बिखेरने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है वैश्वीकरण से पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। वैश्वीकरण से पूंजी का प्रवाह बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। वही निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव भी देखे जाते हैं। तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव में हम देखेंगे
घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से कमज़ोर घरेलू उद्योग का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आय वितरण की विषमता। घरेलू उद्योगों की समाप्ति के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई, जिससे आय वितरण की विषमता की खाई अधिक चौड़ी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया है। नेक्स्ट है विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश में आम उपभोग की वस्तुओं की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार हो गई है। ठीक है दोस्तों।